हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में अंडमान और निकोबार नाम के द्वीप समूह मौजूद हैं। ये भारत के सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि कन्याकुमारी से लगभग 19,000 किलोमीटर दूर है। ये कुल 572 आइलैंड्स का समूह है दोस्तों। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है? तो दोस्तों नई बात यह है कि इन्हीं 572 आइलैंड में से एक आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि दुनिया का सबसे अनछुआ इलाका है, क्योंकि अब तक इस टापू से ज्यादा तो लोग चांद पे जा चुके हैं। और तो और इस टापू में आज तक वो चीज भी नहीं पहुंची जिसने पूरी दुनिया का सत्यानाश करके रखा है, यानी कि धर्म, रिलीजन। दोस्तों इस टापू पे 40 से लेकर के 150 लोग ही रहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये लोग इस टापू पे पिछले 60,000 सालों से रह रहे हैं। तो मतलब ये इंसानों की एक अलग ही प्रजाति है, जिन्हें सेंटिनलीज पीपल भी कहा जाता है। और दोस्तों इस बात के भी पूरे चांसेस है कि ये प्रजाति दुनिया की उन सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक है जो अफ्रीका से माइग्रेट हुई थी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं डेली एनालिसिस और आज हम चर्चा कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और उससे जुड़ी रहस्यमयी तथ्यों के बारे में। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस टापू की लंबाई 7.8 किलोमीटर और चौड़ाई महज 7 किलोमीटर है। इसका मतलब इस टापू का कुल क्षेत्रफल बस 59.67 स्क्वायर किलोमीटर ही है। दोस्तों 1960 से लेके आज तक इस टापू पे रहने वाले लोगों से कांटेक्ट करने की कई कोशिश की गई। जैसा कि आज से 2 साल पहले अमेरिका से आए एक क्रिश्चियन मिशनरी मेंबर जब इन्हें भगवान के बारे में बताने गए तो न केवल इन लोगों ने उसे भगवान के पास भेज दिया, बल्कि स्थिति ये है कि आज तक उसकी लाश भी वापस नहीं लाई जा सकी। दोस्तों इन लोगों से एक ही व्यक्ति आज तक कांटेक्ट करने में सफल हो पाए हैं, जिनका नाम है त्रिलोकनाथ पंडित, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ऐसा कहा जाता है कि 4 जनवरी 1991 को त्रिलोकनाथ पंडित ने इन आदिवासी समूह से फ्रेंडली कांटेक्ट स्थापित कर लिया था। लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित और इन आदिवासी कम्युनिटी के बीच रिश्तों को लेकर के आगे कोई भी जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, जब 1981 में MV प्राइमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज जब इस आइलैंड के आसपास चट्टानों में फंस गया तो उसके क्रू मेंबर को इंडियन आर्मी द्वारा हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया। लेकिन वो जहाज आज भी वहीं फंसा है जिसे सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों में देखा जा सकता है। दोस्तों 2004 में जब हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच सुनामी आई थी तो भी इन लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन लोगों ने उसे भी मना कर दिया। लेकिन कैसे? तो जब भी इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर इनके लिए मदद लेके जाता था तो ये लोग उस हेलीकॉप्टर पे तीर चलाने लगते थे, जिसका सीधा मतलब निकलता है कि इन लोगों को किसी भी मदद की जरूरत नहीं थी। और इससे ये बात भी कंफर्म होती है कि ये लोग उस समय एकदम सुरक्षित थे भाई, तभी तो ये तीर छोड़ रहे थे। दोस्तों भारत सरकार ने भी इस तरह के टापू के लिए एक अलग ही कानून बना रखा है। मतलब कोई भी व्यक्ति बिना भारत सरकार के परमिशन के बिना इस टापू के आसपास भी नहीं जा सकता। और यहाँ जाने की परमिशन भी बहुत ही रेयर केस में बहुत ही चुनिंदा लोगों को दी जाती है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने जमीन पर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। जैसा कि 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस टापू पे चले गए थे और आज तक वो वापस नहीं आ पाए। और दूसरा ये कि ये प्रजाति आज भी बाहरी दुनिया से एकदम अनछुई है। तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि हमारे वहां जाने से हो सकता है कोई बीमारी फैल जाए और ये प्राणी मर जाए। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने एक अजीब सा फैसला लेते हुए 31 दिसंबर 2022 तक इसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर निकाल दिया। मतलब अब कोई भी औना पौना फॉरेनर मुंह उठा के इस आइलैंड पे जा सकता है, जो कि मेरे हिसाब से सही फैसला नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन भी देना चाहूंगा कि ये एक छोटा सा आइलैंड है और ये दुनिया में रहे या ना रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों के लिए ये पूरी दुनिया है और हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने स्वार्थ के लिए इनकी दुनिया खत्म कर दें। और वैसे भी ये लोग रिलीजियन, नियम, कायदे, कानून, तेरा देश मेरा देश, बॉर्डर, हेलीकॉप्टर वॉर, फलाना ढिमकाना, इन सबसे कोसों दूर है। तो क्या इन लोगों की छोटी सी दुनिया को इनसे छीना जाए? इनफैक्ट पूरी दुनिया के लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग मिलकर के इन 40 से 50 लोगों का ख्याल रखें और जैसा इन लोगों ने अपनी दुनिया को बना रखा है हम उसे वैसा ही बना रहने दें। दोस्तों ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने सोशल मीडिया पे एक हैशटैग प्रोग्राम चलाइए, इस वीडियो को भी टैग करिए और कोशिश करिए कि वापस से भारत सरकार इस आइलैंड को रेस्ट्रिक्टेड एरिया में शामिल कर ले। क्योंकि दोस्तों आज तक ये हमारी दुनिया में नहीं घुसे, बल्कि हम इनके इलाके में इंटरफेयर कर रहे हैं और हमने जिन इलाकों में इंटरफेयर किया उसका सत्यानाश करके रख दिया। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में पता चल सके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।